साल क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आपने तो मुझसे ब्याह बदला लेने के लिए किया था ना। आप तो नफरत करते हैं, तो फिर दिखाइए अपनी नफरत। अच्छा होगा इस बच्चे को भी पता चल जाएगा कि आप हम दोनों से सिर्फ नफरत का रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये सब देख के ना मुझे लगता है कि जब इस बच्चे को इस दुनिया में आके सिर्फ तकलीफ और नफरत ही झेलनी है, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को गिरा दूं। खबरदार, जो दोबारा ऐसी सोचने की हिम्मत भी की तो। हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेना चाहता हूँ तुमसे बदला, लेकिन मेरा बदला, मेरी नफरत अपनी जगह है। और ये बच्चा ये बच्चा क्या? ये बच्चा क्या समझता? बोलिए ना, ये बच्चा क्या समझता? रसाल, ये लाडो समर साहब किस बात के लिए भड़क रही थी? नहीं, समर ने उसे उस छोरी के संबंध वाली बात थोड़ा बता दी। तू ठीक है लाडो? ये कुछ कहा क्या इसने? हाँ रसाल, ऐसी हालत में ना कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नहीं भाई साहब, सब कुछ तो ठीक है। और आप ना बात बात पे मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो मेरी बिखरी हुई गृहस्थी के सारे तिनके सिमेट देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। कनक जी, अपनी जिम्मेदारी समझना इसको और हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। मैं आता हूं। मेरी बहन का ख्याल अच्छे से रखना। मैं जरा आता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना क्या करना है। बड़ा आया। हाँ जय, वेबसाइट का काम पूरा हो गया है, सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं तुझे लिंक और बाकी की सारी डिटेल्स भेजता हूँ। समर साहब को सही रास्ते पे लाने और इनके बढ़ते मन पे काबू पाने के लिए मुझे किसी भी हाल में उस छोरी तक पहुंचना होगा जो इनसे मिलने आई थी। समर साहब, आप अपने कदम फूक फूक के रखो। क्या ना कि एक गलत कदम और इतनी गहरी चोट लग सकती है जो जिंदगी भर ना भरे। समझना मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सही समय पे हाथ लगाए तू मेरे। अब इससे पहले कि ये फोन लॉक हो जाए, मुझे उसी मंदिर के पास आके मिलो जहां हम पिछली बार मिले थे। डिलीट।
फोन कहाँ चला गया? अभी तो मेरे पास ही था। थैंक गॉड ये यहाँ था। अगर ये शिवा के हाथ लग जाता तो मेरे गले में फंदा डाल देता। फंदा तो कसना शुरू कर दिया है मैंने। मेरी बहन की गृहस्थी का सवाल है समर साहब। रसाल को धोखा देने चले थे ना आप। अब आप देखो कि ये भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए किस हद तक जाता है। हम दोनों को मिलके आपके पापा सा के दिल और दिमाग से गलतफहमी और नफरत को मिटाना होगा, क्योंकि चकोरी मासा ने उनकी आंखों के आगे बहुत बड़ा झूठ का पहाड़ खड़ा करके रखा है और उसे मिटाने के लिए हमें सबूत चाहिए होगा। और वो सबूत हमें चकोरी माँ के कमरे में ही मिलेंगे। ये चाबी तो किसी तिजोरी की लग रही है। ये सामान सब बिखरा हुआ क्यों है? बड़ी मेम साहब, आपको मूंगसा ने फौरन नीचे बुलाया है।
तुम आई थी यहाँ पे कमरे में कुछ देर पहले? नहीं, मैं तो नहीं आई। एक बार ध्यान से सुनो, मेरे और मूंग सिंह के अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं आना चाहिए। ये चाबियां अलमारी में बनी तिजोरी की तो नहीं है, तो फिर ये चाबियां किस चीज की है? समर, समर, ये कहाँ रह गया समर? मुझे यहाँ बुला के पता नहीं कहाँ चला गया। कॉल करके पूछती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ बोलो, कहाँ हो तुम समर? मुझे यहाँ मंदिर में बुला के तुम खुद गायब हो। What? मैंने मैसेज भेजा तुम्हें? कब? तुमने मैसेज किया ना मुझे, तुमने बुलाया मुझे यहाँ पर। अब से 24 घंटे हमारी नजर आप पे रहने वाली है। समर साहब, आप अपने कदम फूक फूक के रखो। एक काम करो, तुम अभी निकलो वहां से, क्योंकि वो मैसेज मैंने नहीं, शिवा ने किया है तुम्हें, और वो मेरी बीवी का भाई है, सो प्लीज लीव नाउ। हाँ, हटो मेरे रास्ते से। हट जाऊंगा, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब चाहिए मन ने। मैं अनजान लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ, तो अच्छा यही होगा, मेरे रास्ते से हटो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। हटो। मचाओ शोर, जी भर के मचाओ शोर, मैं भी देखता हूं कौन आता है। चिल्लाओ। देखो, मुझे कमजोर लड़की समझने की भूल मत करना, और वैसे भी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। हटो मेरे रास्ते से, वरना क्या हमला करोगे हमारे पे? तो कर लो, यूं बेकार की बकबक करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। करो हमला। क्या हो गया? अब तक ना मैंने आपसे अपना सवाल किया है और ना ही मुझे मेरा जवाब मिला है।
अरे रसाल भाई साहब, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरा समय भी कट जाएगा और तुम्हारी मदद करके मुझे भी अच्छा महसूस होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो यहाँ सालों से रह रही हो ना? चकोरी मासा इतनी समझदार और तेज बुद्धि की औरत है, तो वो कभी हाथ ना बटाती मूंगसा का व्यापार में? व्यापार से जुड़े ज्यादातर काम मूंगसा ही संभालते हैं। कहीं तो आती जाती होंगी, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ उन्हें टहलना पसंद होगा, अकेले समय बिताना पसंद होगा। चकोरी मासा ये घर छोड़ के कहीं और जाएं, ऐसी जगह मुझे पता नहीं। लाडो जी दादी सा, क्या बात है? थारे को ये सब जानने से क्या फायदा कि वो चालक लोमड़ी कठे जावे है कठे आवे है? मेरा पूछने का वो मतलब ना था। अभी मैं आपको पूरी बात ना बता सकती, पर इस सवाल का जवाब जान के मेरी टूटी हुई गृहस्थी संभल जाएगी दादी साहब। क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जो चकोरी मासा सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाती हो? कुछ भी पता हो, कोई गुप्त जगह, ऐसी जगह जो चकोरी मासा ने सबसे छुपा के रखी हो? गुप्त जगह? हाँ, एक जगह है जिसकी चाबियां वो खुद अपने पास रखती है, किसी के हाथ में न जाने देती, और वो है भंडार घर। तो क्या उस भंडार घर में कोई ऐसी चीज हाथ लग सकती हो मेरे? शायद इन चाबियों में से कोई चाबी उस भंडार घर की हो। माफ करना, हमारे को आपके साथ यूं पेश आना पड़ा, लेकिन मजबूर भी तो आपने ही किया है ना। अब आप यहाँ से दोबारा भागने की गलती मत करना, और हमारे सवाल का सीधा सीधा हमारे को जवाब चाहिए। आप समर को कैसे जानती हो? तुम मुझसे सवाल पूछने के बजाय जाके समर से क्यों नहीं पूछते हो? जितना सवाल मैंने आपसे किया है ना, उतना ही जवाब हमारे को आपसे चाहिए। ठीक है, अगर रोने धोने का नाटक करना ही है ना, तो जी भर के कर लो। एक बार जब रो रो के थक जाओगी ना, तब मैं दोबारा यही सवाल करूंगा आपसे कि आप समर को जानती कैसे हो? और जब तक मारे को हमारे सवाल का जवाब ना मिल जाता, मैं अट्टे से ना हिलूंगा, ना अपने के जाने दूंगा। क्या करोगे ये जानकर? और एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ समर से, और चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। आप जानते हो ना कि समर का ब्याह हमारी बहन के साथ हो चुका है, और अब वो मेरी बहन के बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सब जानते हुए भी आप ये किस तरह की औरत हो? तुम्हारी बहन के उसकी जिंदगी में आने से पहले वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए समर पर, उसके प्यार पर सबसे पहला मेरा हक है, सिर्फ मेरा। देखो, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अब आपको भी सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में रह के आप हमारी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा तो मैं होने दूंगा ना। इसलिए समझा रहा हूँ, समर को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। देखो, मैंने प्यार से एक बार आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर ली है, जो आप अभी ना मानने और आपने जिद पकड़ के रखी, तो मजबूरन मुझे दया और हमदर्दी का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा वो आप सोच लो। वरना क्या कर लेगा तू?
लगता है जुआ था। हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। हे माता रानी, चकोरी मासा के खिलाफ सबूत ढूंढने में मेरी मदद करो ताकि मैं समर शाह के सामने सच्चाई ला सकूं।